अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व इमामिना व सनदिना व शफीना जद्दिल हसन वल हुसैन माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रियातिही अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन वाला मन तबिअहू इला यौमिद्दीन अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरे पाक नाम पे ए खुदा मेरा तन फिदा मेरा मन फिदा मेरी रूह फिदा मेरी जान फिदा मेरा बाप और मेरी माँ फिदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें मोहम्मद जब मैं लेता हूँ शहद से मीठा लगता है सल्लल्लाहु अलैहि। ये तो बताओ दुनिया वालों तुमको कैसा लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद है सुबह शाम शहद से मीठा मोहम्मद नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुमताज क्यों न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में। बारकल्लाह शेख। आंखों से लगा सीने में बसा फिर देख तुमाशा कुदरत का। तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाए अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाए। तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाए अगर कुछ हो सके तो खिदमते कुरान कर जाए। न चल ज़मीं पे सर उठा कर न चल ज़मीं पे सर उठा कर
लाखों खुदा ने मिटा दिए तुझ जैसे बना बना कर। कल जिनका रोब था दबदबा था शोर था गुल था, जब कब्रे कुहन उखड़ी न हुज़्वे बदन था न तारे कफन था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाजिब तकरीम सामीन मोहतरम, सरजमीन बडगराम के गैरतमंद अक्लमंद जुर्रतमंद बाहिम्मत मुसलमानों, इत्तेहादुल कुरा आलमी पाकिस्तान के इस खूबसूरत स्टेज से, जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज और कुरान की आवाज आप सुनते हैं, वहां ही एक आवाज आपको और भी सुनाई जा रही है। वो ये है कि कामयाबियों और कमरानियों का जीना जो है वो अल्लाह का कुरान है। इज्जत और मर्तबा और मुकाम वाली चीज जो है वो अल्लाह का कुरान है। जो जो इसके साथ जुड़ गया वो शान वाला बन गया। मेरे दाएं बाएं कुछ ऐसे हजरात हैं, और आज यहां इस आपके इदारे में आकर के खुशी ये हुई कि जिन हजरात ने इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया, मेजबान बनने का शरफ अल्लाह ने अता किया है, उनके बुजुर्ग भी हमारे मेहरबान थे और पुरानियां तल्लकदारियां याद आ गई और अब वफादारियों में ये बात तब्दील हो गई माशाअल्लाह। और ये खूबसूरत चेहरे जो मुझे नजर आ रहे हैं, मैं सब का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मैंने वक्त को बचाना है, जल्दी जल्दी में चंद बातें अर्ज करनी है। तो आप हज़रात से दरखास्त है कि अल्लाह मुझे वो बात कहने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राजी हो जाए आमीन। और मेरी और आपकी निजात का जरिया बन जाए। ये शायद पहला प्रोग्राम है कि बैनुल अक़वामी को राय किराम यहां तशरीफ लाए हैं, और ये हक था कि इसी इबारत के अंदर अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए। खूबसूरत कुरान खूबसूरत आवाज में, खूबसूरत जगह में, खूबसूरत लोगों के सामने पढ़ा जा रहा है। अगर आपको दिल में कोई बात अच्छी लगे तो उस पे सुभान अल्लाह कहने की पाबंदी नहीं है। आले इल्म कहते हैं कि इस पे खर्चा भी कुछ नहीं, पर्चा भी कुछ नहीं, और अगली बात यह है कि जन्नत में आपकी जो अपनी जन्नत है उसमें दरख्त भी लगते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने एक हदीस पाक का हिस्सा पढ़ा है और कुरान मजीद की एक आयत का सहारा लिया है। जल्दी जल्दी में मैं बात कहना चाहूंगा, मेरे सामने वक्त जो है उसकी भी किल्लत है और बात भी जो है वो कहनी है, तो दोनों बातों को सामने रख करके कुरान और हदीस का सहारा लेकर के जल्दी जल्दी में मैं बात कहना चाहता हूं। हमारे मेजबान मोहतरम इसी तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, इनका आप दीदार भी करते रहें और हमारी आवाज को भी सुनते रहें। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के साथ अल्लाह वालों के इस लाज को रखते हुए कयामत के दिन अल्लाह फजल फरमाएगा और अल्लाह ताला जन्नत में जब दाखिल फरमाएंगे तो अल्लाह ताला वहां एहसान फरमाएगा। वो एहसान ये होगा, अगर आपको हमारी किताब मिले जिसका नाम ही है आओ जन्नत की सैर करें, वहां कुछ अरमान पूरे होंगे। एक अरमान ये होगा कि दुनिया में फला फला ने कुरान मजीद पढ़ा, तुमने सुना, फला ने कुरान पाक की तलावत की, तुमने सुना, सरजमीन बडग्राम पे कुरान मजीद पढ़ा गया, तुमने सुना, फला कारी कुरान ने पढ़ा, तुमने सुना, फला आलिम दीन ने कुरान मजीद पढ़ा, तुमने सुना, मैं अल्लाह पाक ने सुना। आज जरा ज़ाब्ता तब्दील किया जाता है, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नती जन्नत में आ चुके हैं, अब जरा कुरान मजीद की आप तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जन्नत में तिलावत करेंगे और वो सूरत यासीन की तिलावत फरमाएंगे। क्या हाल होगा, कितना प्यारा मंजर होगा
कैसी जन्नत को सजाया जाएगा कि आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके कानों में दिल में अल्लाह के कुरान की आवाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए सबसे पहले लगी, वही कुरान मजीद की तिलावत फरमाएंगे। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और रसूल कुरान मजीद की तिलावत सुनेंगे। कितना प्यारा मंजर होगा। उस मंजर को हम यहाँ नहीं बयान कर सकते, ना ये आंख कोई देख सकती है, ना किसी की जुबान से बयान हो सकता है। तवज्जो जब आमना के लाल की तरफ होगी, फिर अचानक अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी। दिल को कुरान मजीद ने, दिल वाले ने पढ़ा, दिल पे उतरा, क्योंकि नबियों की मेहनत दिल पे होती है, वो जिस्मों पे मेहनत नहीं किया करते। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों में मेहनत करते हैं, उनके दिलों को पाक साफ करते हैं। इधर से अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आएगी, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप तलावत को रोकिए। जन्नत वालों, मैं अपना कलाम अब खुद पढ़ता हूं, तुम सुनो, कह दो जुबान अल्लाह। रवायात में आता है अल्लाह पाक सूरत रहमान की तिलावत फरमाएगा। जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, मालिक अपनी जुबान से ये लफ्ज जारी होंगे रब के पाक जुबान से, उसकी मिसाल हम दुनिया में नहीं पेश कर सकते, ना बयान कर सकते हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ मेरे बंदो, मेरी किन किन नेमतों का इनकार करोगे, किन किन नेमतों को जुटलाओगे। मिट्टी से मैंने तुम्हें इंसान बनाया, आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा के जरिए दुनिया में फैलाया। फिर मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। फिर इस कुरान मजीद के साथ तुम्हें जोड़ा। दुनिया में तुम कुरान पाक पढ़ते रहे, मैं अल्लाह पाक सुनता रहा। आज कानून और ज़ाब्तों को तब्दील किया जाता है, मालिक खुद अपने कलाम की तलावत करता है। तुम मेरे बंदो जन्नतियों, अब मेरे कलाम को सुनो। कितना प्यारा मंजर होगा वो जब अल्लाह पाक खुद इसकी कुरान मजीद की तलावत फरमाएंगे। कुरान मजीद की जिस आयत का मैंने सहारा लिया था, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, खल्लाक आलम ने एक हौजे कौसर दुनिया में भेजा है, इसे कुरान कहा जाता है। एक हौजे कौसर क़यामत के दिन पानी की शक्ल में हौजे कौसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से तकसीम किया जाएगा। जिसने दुनिया में कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद को अपने सीने से लगाया, कुरान पाक के साथ जुड़ा, क़यामत के दिन इतना ही ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से हौजे कौसर का पानी पिएगा। ओ मुसलमानों, हर मुसलमान ये दुआ करता है, 3 दुआएं। ये कहता है, अल्लाह क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात भी अता फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौजे कौसर का पानी भी अता फरमा, और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म नबुव्वत का जो लेवाल हमद वाला परचम होगा, उसके नीचे भी जगह अता फरमा। उस बंदे को चाहिए कि दुनिया में अल्लाह के कुरान मजीद की खिदमत करे, इसकी तलावत करे, इसे सुने। मैं अगली बात भी कहते हुए चला जाऊं, अगर कुरान मजीद के औराक शहीद हो जाए तो मुसलमान नीचे से उठाता है, उन्हें साफ करता है, खुशबू लगाता है, अपने सीने के साथ लगाता है। तो उन हज़रात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके दिल और दिमाग में अल्लाह ने कुरान मजीद को महफूज किया हुआ है? इनकी खूबियों पे भी आप निगाह डालें। कारी मोहम्मद जुबान उस्मानी साहब और मौलाना मोहम्मद अबू बकर साबरी साहब इस लिहाज से खुश नसीब हैं कि कहां कहां से कुरान मजीद पढ़ने वालों को आपके शहर में लाए, और उनकी आवाज से थोड़ी देर के बाद आप अल्लाह के कुरान को सुनेंगे। हज़रात मोहतरम, जल्दी में 2 बातें कह करके मैं समेटना चाहता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन आंखों के साथ इस दुनिया में, इस जहां में कोई बंदा अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन ख्वाब के अंदर अगर कोई मंजर हो जाए तो इसमें पाबंदी नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के हालात में एक बात लिखी है कि परवरदिगार आलम की बारहा उन्हें ख्वाब के अंदर ज़ियारत होती रही,
तो एक दफा उनके दिल में ख्याल हुआ कि अल्लाह से अब मैं पूछूंगा कि तेरे कुर्ब का जरिया सबसे ज्यादा क्या है। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक का दीदार हुआ जैसे कि शान है, उस बात में हम आगे नहीं जाना चाहते। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक से पूछा, मेरे परवरदिगार तेरे कुर्ब का जरिया क्या चीज है। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आई, मेरे बंदे या अब्दुल्लाह, ए मेरे बंदे, मेरे कुरान की तिलावत मेरे कुर्ब का जरिया है। चूंकि ये इमाम अहमद बिन हंबल थे, दूसरा सवाल किया, अल्लाह समझ करके पढ़े या बगैर समझे पढ़े। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन बातों में ना पढ़ो, समझ करके पढ़ो फिर भी कुर्ब नसीब होगा, बिला समझे पढ़ो फिर भी कुर्ब नसीब होगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि इस वक्त ज़हनी बीमार लातादाद आपको मिलेंगे। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि कारी हज़रात ये कुरान मजीद के अल्फाज को रटते हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं, हम समझते नहीं, और अल्लाह कहता है बगैर समझे भी कुरान पढ़ो मेरा कुर्ब नसीब होता है। माशाअल्लाह। और ये रटना ही तो कमाल है। अगली बात कह करके मैं बात को समेटना चाहूंगा, अल्लाह की नाराजगी के असबाब जब दुनिया में होते हैं, कारे इलाही गुस्से में जलाल में जब परवरदिगार आता है, जो अल्लाह के गुस्से को ठंडी करने वाली चीजें हैं, अल्लाह पाक मुझे और आपको रात को दोबारा जिंदगी अता करते हैं, वो चार चीजें हैं। एक, जब मुजाहिद कहता है अल्लाहु अकबर की सदा लगा करके अपनी जान कुर्बान करता है, उसकी वजह से अल्लाह का अजाब टलता है। और जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, जिस्म की हरकत होती है, आगे पीछे बच्चे होते हैं, इस हरकत की बरकत की वजह से अल्लाह का अजाब टलता है। और जब हाजी तलबिया पढ़ते हैं, उसकी वजह से अल्लाह का अजाब टलता है। और चौथी वजह, जब मसाजिद के अंदर से आवाज आती हो, ये आवाज गूंजती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर की सदा लगाने की वजह से अल्लाह का अजाब टलता है। सुबह को फिर मेरी और आपकी मुलाकात हो जाती है, रात को फिर अल्लाह ताला मुझे और आपको दोबारा जिंदा उठा देते हैं। हज़रात मोहतरम, सरजमीन बडग्राम के गैरतमंद मुसलमानों, मैं नूरान शाह साहब को मुबारकबाद देता हूं। सादात का काम तो यही है ना, हमारा असली काम यही है। याद रखिए, जो लोग जो कौमें कुरान पाक के साथ जुड़ेंगी, अल्लाह उन्हें इज्जत अता फरमाएगा। जो कुरान पाक से कटेंगी, अल्लाह उन्हें जलील करेगा। जो मुल्क कुरान पाक के साथ जुड़ेंगे, अल्लाह उन्हें इज्जत अता करेगा। जो कुरान पाक से कटेंगे, अल्लाह उन्हें जलील करेगा। आखिरी बात कह करके आप हज़रात से दरखास्त है कि इस कुरान पाक की एहतराम, इसकी इज्जत, इसका विकार बाहर रखिए। और जो कुराए किराम आपके यहां कुरान मजीद पढ़ाते हैं, उनकी खिदमत कीजिए। इसका फायदा तुम्हें यह होगा कि इस निस्बत की वजह से अल्लाह पाक हमारी भी बख्शिश फरमा देगा। वहां लंबी नहीं लगती है, छोटी छोटी बातों पे अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। ये आखिरी मेरी बात याद रखना, अदर बिशर हाफी रहमहुल्लाह के हालात में लिखा है, ये पटड़ी से उतर गए, ऐसे उतरे कि इनको पता ही नहीं होता था कि मेरे ऊपर कपड़े हैं या ना। दिनों में से एक दिन है, अपने घर से बाहर निकले, नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उसके ऊपर यह लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बिशर हाफी ने उसे उठाया, धोया, खुशबू लगाई, चूमा, सीने के साथ लगाया, बुलंद जगह पे रखा, परेशानी के आलम में यूं सो गए और ये कहते हुए, अल्लाह मैं जिंदा, तेरा पाक नाम नीचे पड़ा हुआ था, या अल्लाह क्या होगा। इसी हालत के अंदर एक आवाज आई, या बिशर तैयब तस्मी लाओ तैयबन्ना इसम का। ए बिशर, तूने मेरे पाक नाम को उठा करके पाक किया, मैंने भी तेरे नाम को और तेरे काम को पाक कर दिया है। फिर 50 साल के बाद जब उनकी कब्र को खोला गया, ऐसे ही थे जैसे अभी दफन किए। कह दो सुभान अल्लाह।
ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, हमेशा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं क़यामत तक रहेगा। नहीं नहीं, कुरान मजीद हमेशा रहेगा। क़यामत के दिन इसको उठा लिया जाएगा, महफूज कर लिया जाएगा। इसकी तिलावत तो जन्नत में भी होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। मेहमान हज़रात का कलाम सुनिए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। इस चमन में आज जिस तरह हम इकट्ठे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक परचम के नीचे जगह अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।